हेलो स्टूडेंट्स, आज हम म्यूटेशन जिसे कि हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन में होता है जो कि अचानक से जीवों के शरीर में उत्पन्न होता है। अचानक से जीवों के शरीर में उत्पन्न होता है किसके कारण होता है? उनके जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन होता है। जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। जो डीएनए और आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जीवों के शरीर में, उनमें जो परिवर्तन होते हैं उसके द्वारा जो परिवर्तन होते हैं जीवों के शरीर में, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन किसे कहेंगे? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए में परिवर्तन होना। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में आरएनए में जो परिवर्तन होते हैं वही उत्परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले उत्परिवर्तन को किसने देखा था? मतलब कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने उत्परिवर्तन को देखा जीवों में? तो सर्वप्रथम स्ट्रैथ राइट ने 1791 में किसमें देखा था? लैम्ब ऑफ शिप। सर्वप्रथम उत्परिवर्तन को स्ट्रैथ राइट ने 79 में लैम्ब ऑफ शिप, जो भीड़ के बच्चे होते हैं, उसमें देखा था। उसमें देखा था कि जो लैम्ब होते हैं उनमें अचानक से छोटी टांगे उत्पन्न हुई। छोटी टांगे उत्पन्न हुई मतलब पहले तो उनकी बड़ी होती थी, अचानक से छोटी टांगे उत्पन्न हुई। तो उसको सर्वप्रथम किसने देखा था? स्ट्रैथ राइट ने। ये तो होगी जीवों की बात। और पादपों में किसने पादपों में देखा था? इवनिंग प्राइमरोज, जो पादप होता है जिससे कि ऑर्निथेरा लेमार्किया ना इसका बॉटनिकल नेम है, उसमें देखा था। कौन से वैज्ञानिक ने देखा था? हुगो डी ब्रिज ने। जीवों में तो देखा था स्ट्रैथ राइट ने, और पादपों में देखा था इवनिंग प्राइमरोज वाले पादप में हुगो डी ब्रिज ने। जो उत्परिवर्तन शब्द है सर्वप्रथम किसने उपयोग में लिया था? हुगो डी ब्रिज ने। मतलब जो उत्परिवर्तन शब्द है सर्वप्रथम किसने काम में लिया था? उत्परिवर्तन शब्द जो काम में लिया गया था सबसे पहले हुगो डी ब्रिज के द्वारा। जो टी.एच. मॉर्गन वैज्ञानिक है उसने सबसे ज़्यादा उत्परिवर्तन पर कार्य किया। मतलब टी.एच. मॉर्गन जो वैज्ञानिक ना, उसने सबसे ज़्यादा प्रयोग या सबसे ज़्यादा उत्परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया। उसने क्या था? ड्रोसोफिला, जो कि फल मक्खी होती है, उसमें उसकी अनेक प्रजातियां, अनेक पॉपुलेशन का अध्ययन किया। तो उसने देखा था कि जो लाल आँख वाले जो नर ड्रोसोफिला होते हैं उसमें अचानक से सफ़ेद आँख वाले नर ड्रोसोफिला उत्पन्न हुए। ठीक है, तो जो म्यूटेशन होता है वो क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए में जो परिवर्तन हो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। सर्वप्रथम स्ट्रैथ राइट ने 1791 में लैम्ब ऑफ शिप में देखा था उत्परिवर्तन को। क्या देखा था? कि उनकी छोटी टांगे अचानक से उत्पन्न हुई। इवनिंग प्राइमरोज पादप होता है, उसमें हुगो डी ब्रिज ने देखा था। उत्परिवर्तन शब्द को सर्वप्रथम किसने उपयोग में लिया था?
भूगोलीय वृत्त में लिया था। जो टी.एच. मॉर्गन, उसने सबसे ज़्यादा परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। उसने ड्रोसोफिला, जिसे कि फल मक्खी कहते हैं, उसके अनेक प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया था। अब उत्परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जीन उत्परिवर्तन, दूसरा होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन वह होता है जो कि जीन में न्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला पाई जाती है उसमें परिवर्तन हो जाए। और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन वो होता है गुणसूत्रों की संख्या में या तो कमी हो जाए या अधिकता हो जाए। तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो उनमें जो परिवर्तन हो जाए उसे बोलेंगे जीन उत्परिवर्तन। इसमें एक अलग से डेफिनेशन आती है बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहेंगे कि जो श्रृंखला होती है नाइट्रोजन क्षारों की, जो क्षार होते हैं उसके किसी बिंदु में परिवर्तन हो जाए। मतलब किसी एक नाइट्रोजन क्षार का स्थान दूसरा नाइट्रोजन क्षार ले ले तो उसके द्वारा जो परिवर्तन होएगा उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि ये नाइट्रोजन क्षार श्रृंखला है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, एक नाइट्रोजन श्रृंखला है। अब ये गुआनिन है, इसका स्थान एडेनिन ने ले लिया। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन। मतलब कि जो गुआनिन है उसको उसके स्थान पर एडेनिन आ गया। तो ये श्रृंखला पहले तो AGCC AGAAT पढ़ी जाती थी, अब AGCC AA, मतलब गुआनिन का स्थान किसने ले लिया? एडेनिन ने। तो इसके कारण जो उत्परिवर्तन होएगा उसे कहेंगे बिंदु उत्परिवर्तन। मतलब किसी एक नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन से जो उत्परिवर्तन होएगा उसे कहेंगे बिंदु उत्परिवर्तन। अब जो जीन उत्परिवर्तन है वो उसके प्रकार होते हैं। फर्स्ट है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है जैसे कि उनकी व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, उनके पढ़ने का फ्रेम ही बदल जाए, शिफ्ट हो जाए। जैसे कि ये है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन वो होता है जिसमें कि या तो न्यूक्लियोटाइड की हानि हो जाए या तो कोई न्यूक्लियोटाइड लुप्त हो जाए या कोई न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार आके जुड़ जाए। दो प्रकार का हो जाएगा फ्रेम शिफ्ट, या तो जुड़ जाए या डिलीट हो जाए या लुप्त हो जाए। अब जैसे कि एग्जांपल है, इसमें फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन दो प्रकार का होगा। इसमें यदि आप इसको डिलीट कर दें, RAMHAREDCAP, तो आपने इस S वाले को डिलीट कर दिया तो इसका जो पढ़ने का फ्रेम है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पहले RAMHASREDCAP पढ़ा जा रहा था, अब RAMHAREDCAP जो S है वो किसी और अन्य श्रृंखला से जाके जुड़ जाएगा। मतलब जुड़ जाए में तो एक जुड़ जाएगा, इसमें एक S जुड़ गया तो इसमें एक S जुड़ गया तो इसके पढ़ने का जो फ्रेम है पहले RAMHASREDCAP पढ़ा जा रहा था, अब एक जुड़ने से RAMHASREDCAP
पढ़ा जाएगा। मतलब फ्रेम शिफ्ट परिवर्तन होता है या तो कोई न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ जाए या कोई लुप्त हो जाए। अब लुप्त होने में अब जैसे कि एस लुप्त हो गया, लुप्त हो गया तो इसके पढ़ने का फ्रेम चेंज हो गया। तो यही होएगा फ्रेम शिफ्ट परिवर्तन। वो होता है इसमें किसी न्यूक्लियोटाइड की या तो हानि हो जाए या प्राप्ति हो जाए, जिससे कि इसके पूरे पढ़ने का फ्रेम ही बदल हो जाएगा। जुड़ जाए में तो भी ये फ्रेम पढ़ने का बदल जाएगा और लुप्त होने में तब भी ये पढ़ने का फ्रेम बदल जाएगा। सेकंड टाइप है संक्रमण। संक्रमण उत्परिवर्तन वो होता है जिसमें एक प्यूरिन क्षारक का स्थान दूसरा प्यूरिन क्षारक, प्यूरिन का स्थान प्यूरिन और पिरीमिडीन का स्थान पिरीमिडीन क्षारक ले लेता है। फ्रेम शिफ्ट में तो कोई लुप्त हो जाए न्यूक्लियोटाइड या कोई जुड़ जाए तो उसके पढ़ने का फ्रेम बदल जाता है। संक्रमण में क्या होता है, जो प्यूरिन क्षारक कौन से होते हैं, प्यूरिन क्षारक वो होते हैं एडेनिन और गुआनिन, और साइटोसिन क्षारक होते हैं पिरीमिडीन क्षारक कौन से होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। तो प्यूरिन का स्थान प्यूरिन, पिरीमिडीन का स्थान प्यूरिन, मतलब ए का स्थान जी, जी का स्थान ए, और साइटोसिन में सी का स्थान टी और टी का स्थान सी। थर्ड है अनुपथन, जीन उत्परिवर्तन का टाइप। फर्स्ट है फ्रेम शिफ्ट, सेकंड है संक्रमण, थर्ड है अनुपथन। अनुपथन में क्या होता है, इसमें प्यूरिन का स्थान पिरीमिडीन और पिरीमिडीन का स्थान प्यूरिन, मतलब कि ए का टी सी का जी। संक्रमण में तो प्यूरिन का प्यूरिन लेता, पिरीमिडीन का पिरीमिडीन लेता, लेकिन अनुपथन में प्यूरिन का पिरीमिडीन या पिरीमिडीन का प्यूरिन, मतलब ये आपस में एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को बोलते हैं अनुपथन। चौथा है फोर्थ टाइप है अप्रायक, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं मिससेंस। मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, जो कोडोन होते हैं, ट्रिक कोड होते हैं आनुवंशिक कोड के, उनमें परिवर्तन हो जाए। जो 3 नाइट्रोजन क्षारों का क्रम होता है, जैसे कि 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, उनको जेनेटिक कोड बोलते हैं। जैसे कि GAG है, ट्रिक कोड है, इसे आनुवंशिक कोड भी बोलते हैं। जो GAG है, जो 3 नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बना होता है, इसे हम कोडोन बोलते हैं। कोडोन क्या है, या कोड। 3 नाइट्रोजन क्षारों से त्रिक कोड को बोलते हैं कोडोन। कोडोन किससे मिलकर बनता है, 3 बेस से, 3 क्षार से। अब ये GAG है, हर जो त्रिक कोड होता है वो अपने एक अलग अमीनो अम्ल को कोडित करता है। तो GAG है वो किस अमीनो अम्ल को कोडित करेगा, ग्लूटामीन। ठीक है, अब ग्लूटामीन है, अब इस ए का स्थान यू ने ले लिया, एडेनिन का स्थान, मतलब ए को यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो अब इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। मतलब पहले GAG को पढ़ा जा रहा था, कौन सा अमीनो अम्ल कोडित करा था, ग्लूटामिन, लेकिन अब एडेनिन का स्थान यूरेसिल ने लेने से अब ये GOG बन गया। अब GOG को कौन सा अमीनो अम्ल कोडित करेगा, वैलिन। जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया में था, तो GAG है वो 6 छठा नाइट्रोजन क्षार बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की जो 6th अम्ल होता है उसको GAG ग्लूटामिन अमीनो अम्ल कोडित करता है। लेकिन जब एडेनिन का स्थान यूरेसिल ले लेता है तो GOG अमीनो अम्ल बन जाता है, GOG नाइट्रोजन क्षारों का ट्रिक कोड बन जाता है, जिससे कि वैलिन अमीनो अम्ल कोडित करता है।
फिफ्थ टाइप है आपके निरर्थक या नॉनसेंस। नॉनसेंस में क्या होता है, इसे आप स्टॉप कोडोन भी कहते, स्टॉप कोडोन आते हैं इसके अंतर्गत, मतलब जिसके द्वारा नाइट्रोजन क्षारों की श्रृंखला रुक जाती है। इसमें 3 प्रकार के नाइट्रोजन त्रिकोड आते हैं, UAA, UAG, UGA। ये जो 3 आनुवंशिक जेनेटिक कोड होते हैं ये श्रृंखला को रोक देते हैं, जैसे कि UGGA। अब इस G को A ने, गुआनिन को A ने प्रतिस्थापित कर दिया तो ये श्रृंखला बन गई UGA। जो UGA वो किस प्रकार का त्रिकोण है, स्टॉप कोडन है, जिसके द्वारा श्रृंखला रुक जाएगी, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये थे आपके 5 प्रकार जीन उत्परिवर्तन के। आज आपने पढ़ा है म्यूटेशन शब्द या म्यूटेशन, जो अलग से आपका टॉपिक है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, जीवों के आनुवंशिक पदार्थ DNA RNA, मोस्टली तो DNA आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, लेकिन कुछ वायरस वगैरह होते हैं उनमें RNA आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो जीवों के आनुवंशिक पदार्थ DNA और RNA में परिवर्तन होना उत्परिवर्तन कहलाता है। सर्वप्रथम स्टेट राइट जो वैज्ञानिक था उसने लैम्बोशीप में उत्परिवर्तन को देखा था। पौधों में इवनिंग प्राइमरोज पौधा होता है, उसके जो पौधों में कलर फूलों के रंग में चेंज आ रहा था, पत्ती के आकार में चेंज आ रहा था, उसको हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने देखा था। उत्परिवर्तन शब्द को सर्वप्रथम किसने उपयोग में लिया था, हुगो डी ब्रिज ने लिया था। उत्परिवर्तन के बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन कौन से वैज्ञानिक ने किया था, TH मॉर्गन ने। किस पे किया था, ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी पर किया था। उसमें ड्रोसोफिला फल मक्खी होती है, उसकी अनेक प्रजातियों का अध्ययन किया था। उसमें जो लाल आँख वाली नर ड्रोसोफिला होते हैं उसमें अचानक से सफ़ेद आँख वाले नर ड्रोसोफिला उत्पन्न होते हैं। तो TH मॉर्गन ने उसकी अनेक प्रजाति पॉपुलेशन का अध्ययन किया था। उत्परिवर्तन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जीवों के, इसमें परिवर्तन हो जाए, और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जो गुणसूत्रों की संख्या में क्या तो कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, जो किसी जीन के एक बिंदु, किसी एक जगह पर स्थित जो नाइट्रोजनी क्षार होता है उसमें परिवर्तन हो जाए उसे बिंदु उत्परिवर्तन में कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल देखा था, इसमें जो गुआनिन है वो एडेनिन के द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, तो किसी एक बिंदु पे परिवर्तन हुआ ना तो उसे बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन होते हैं, उसके 5 प्रकार है। फर्स्ट है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन वो होता है इसमें उनमें एक जगह से दूसरे स्थान पर नाइट्रोजन क्षार का प्रतिस्थापन हो जाए और उसके पढ़ने का फ्रेम ही बदल जाए। इसमें 2 प्रकार होते हैं, या तो नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाए या नाइट्रोजन क्षार लुप्त हो जाए, जिससे इनका पढ़ने का फ्रेम ही बदल जाता है। सेकेंड है संक्रमण। इसमें एक प्यूरिन क्षारक का स्थान दूसरा प्यूरिन क्षारक ले लेता है। एक पिरिमिडिन का पिरिमिडिन, मतलब प्यूरिन का प्यूरिन ही ले रहा है, एडिनिन का गवानिन ही लेगा और गवानिन का एडिनिन ही लेगा। साइटोसिन का थाइमिन लेगा और थाइमिन का साइटोसिन लेगा, उसे बोलते हैं उस प्रकार के परिवर्तन को बोलते हैं संक्रमण। थर्ड है अनुपतन। इसमें प्यूरिन का पिरिमिडिन और पिरिमिडिन का प्यूरिन, मतलब दोनों अल्टरनेट है, एडेनिन का थाइमिन और साइटोसिन का गुआनिन। संक्रमण में प्यूरिन का प्यूरिन, पिरिमिडिन का पिरिमिडिन, लेकिन अनुपतन में प्यूरिन का पिरिमिडिन और पिरिमिडिन का प्यूरिन। फोर्थ है अपर्याय क्या मिससेंस। इसमें जो 3 नाइट्रोजन क्षारों का क्रम होता है उसे आप कोडोन बोलते हैं। प्रत्येक कोडोन या त्रिकोड एक अलग से अमीनो अम्ल को कोडित करता है। GAGA वो ग्लूटामीन अमीनो अम्ल को कोडित करता है, लेकिन जब A का प्रतिस्थापन यूरेसिल द्वारा कर दिया जाता है तो GOG त्रिकोड बन जाता है। तो GOG है वो किस अमीनो अम्ल को कोडित करता है, वैलिन अमीनो अम्ल को कोडित करता है। इसके बारे में आपने सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में पढ़ा था, उसमें भी ग्लूटामिन अमीनो अम्ल को वैलिन अमीनो अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिसके द्वारा कि
एक बिंदु में, इसको आप बिंदु उत्परिवर्तन से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि एडेनिन का यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापन हुआ है, तो उसके एक बिंदु में उत्परिवर्तन, एक बिंदु का ही प्रतिस्थापन हुआ है, तो इसे बिंदु उत्परिवर्तन के साथ भी जोड़ा जा सकता है। फिफ्थ है निरर्थक या नॉनसेंस। इसमें स्टॉप कोडॉन आते हैं। स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, UAA, UAG, UGA। ये सारे जो कोडॉन है, टी नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम है, इससे आप इसके बारे में एक अलग से टॉपिक है आपका जेनेटिक कोड, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रारंभिक कोडॉन है, कौन से स्टॉप कोडॉन है, और कौन से ग्लूटामिक अम्ल को कोडित करता है, कौन सा वैलिन अम्ल को कोडित करता है। तो जो नॉनसेंस वाले प्रकार होता है उसमें स्टॉप कोडॉन आते हैं। स्टॉप कोडॉन 3 प्रकार के होते हैं, UAA, UAG, UGA। इसमें जो UGG है, जो गुआनिन को एडेनिन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो UGA एक त्रिकोण बन जाता है, क्योंकि UGA कैसा, किस प्रकार का अमीनो अम्ल को कोडित करता है। स्टॉप कोडॉन होता है जिसके द्वारा श्रृंखला रुक जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये जो उत्परिवर्तन चैप्टर है, ये आपके यूनिट 9 में ही है, अलग से एक नेक्स्ट चैप्टर है।